भारतीय राजनीति में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें कोई पसंद करे या ना करे, लेकिन उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन है। और एक ऐसा ही नाम है लालू प्रसाद यादव। करिश्मा, विवाद और जमीन से जुड़ाव, इन सब का एक जबरदस्त कॉकटेल। तो आज हम उन्हीं की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जिसने बिहार की राजनीति का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। जरा उनके सियासी सफर के इन उतार चढ़ावों को देखिए। 1977 में एक नौजवान सांसद के तौर पर एंट्री, 1990 में सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी, फिर 1996 में चारा घोटाले का वो बड़ा दाग, और फिर देखिए 2004 में रेल मंत्री बनकर एक शानदार वापसी। सच कहूं तो किसी फिल्मी कहानी जैसा ही है ये सब, और यही कॉन्ट्रास्ट, यही विरोधाभास उनकी असली पहचान है। तो इस पूरे सफर को ठीक से समझने के लिए हम उनकी कहानी को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले एक लीडर के तौर पर उनका उदय, फिर मुख्यमंत्री के वो साल, इसके बाद चारा घोटाला जो एक टर्निंग पॉइंट था, फिर रेल मंत्री के रूप में उनकी वापसी, और आखिर में हम बात करेंगे उनकी पॉलिटिकल लेगेसी यानी राजनीतिक विरासत की। तो चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से, एक नेता का उदय। आखिर कैसे एक छोटे से गांव का लड़का राजनीति के गलियारों से होते हुए सीधा संसद पहुंच गया? तो बात शुरू होती है 11 जून 1948 से, जब बिहार के फुलवरिया गांव में एक किसान परिवार में लालू प्रसाद यादव का जन्म हुआ। शुरुआती जिंदगी काफी संघर्ष भरी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस और कानून की पढ़ाई पूरी की। और जानते हैं, यही यूनिवर्सिटी वो जमीन बनी जहां 1970s के दशक में एक तेज तर्रार छात्र नेता के तौर पर उनके सियासी जीवन की नींव रखी गई। अब ये जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है ना, 29, ये बहुत दिलचस्प है। जेपी आंदोलन की आग में तप कर निकले लालू प्रसाद यादव 1977 में महज सिर्फ 29 साल की उम्र में लोकसभा पहुंच गए। सोचिए जरा, उस दौर में इतनी कम उम्र में सांसद बनना ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये एक असाधारण उपलब्धि थी। तो दिल्ली में अपनी पहचान बनाने के बाद कहानी का रुख होता है वापस बिहार की तरफ, और यहां से शुरू होता है दूसरा अध्याय, मुख्यमंत्री के वो साल जब वो बिहार की आम जनता के लिए एक नई, एक दमदार आवाज बनकर उभरे। 1990 से 1997 ये वो साल थे जब वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे, और उनका फोकस एकदम क्लियर था, उस वर्ग को मजबूत करना जो अब तक सत्ता की दौड़ में पीछे था। मतलब पिछड़े वर्गों को राजनीतिक ताकत दिलाना। सामाजिक न्याय के इसी नारे ने उन्हें एक ऐसा जबरदस्त वोट बैंक दिया जो दशकों तक उनके साथ खड़ा रहा। लेकिन जैसा अक्सर होता है, सत्ता के शिखर पर एक तूफान इंतजार कर रहा था। कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया, और ये था तीसरा अध्याय, चारा घोटाला। ये वो विवाद था जिसने उनके राजनीतिक करियर की दिशा ही बदल दी, हमेशा के लिए। तो ये चारा घोटाला आखिर था क्या? सीधी भाषा में कहें तो ये 1996 में सामने आई एक बहुत बड़ी साजिश थी। इसमें जानवरों के चारे और दूसरी सप्लाई के नाम पर सरकारी खजाने से करोड़ों करोड़ रुपए निकाल लिए गए थे। और इस घोटाले का असर बिजली की तेजी से हुआ। 1996 में मामला सामने आया और 1997 तक उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी। लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसा दाव खेला, एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बना दिया। उस वक्त ज्यादातर लोगों ने मान लिया था कि भाई लालू यादव का चैप्टर क्लोज, लेकिन राजनीति में कभी कुछ खत्म नहीं होता। तो चलिए चलते हैं चौथे अध्याय पर और देखते हैं उनकी वो हैरान कर देने वाली वापसी, इस बार दिल्ली में बतौर रेल मंत्री। और उनकी वापसी भी कैसी जबरदस्त। उन्होंने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरु नहीं कर पाए, जो लगभग नामुमकिन माना जाता था। दशकों से लगातार घाटे में चल रही भारतीय रेलवे को उन्होंने मुनाफे में ला खड़ा किया। ये एक ऐसा कारनामा था जिसकी चर्चा सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हुई। तो 2004 से 2009 तक रेल मंत्री के तौर पर उन्होंने रेलवे का कायापलट कर दिया। और सबसे बड़ी बात ये कि ये सब बिना यात्री किराया बढ़ाए हुआ। उनके इस एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल के लिए उनकी चारों तरफ तारीफ हुई, और भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद उन्होंने केंद्र में एक सफल मंत्री के तौर पर अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया। तो सफलता, विवाद, इतने सारे उतार चढ़ावों के बाद अब हम आते हैं सबसे आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक विरासत क्या है? और ये एक ऐसी विरासत है जो विरोधाभासों से भरी हुई है। उनकी पूरी राजनीति का जो सार है वो शायद इस एक लाइन में है। उन्होंने हमेशा पिछड़े वर्गों, दलितों और अल्पसंख्यकों की आवाज उठाई। उन्हें वो राजनीतिक आवाज दी जो उन्हें पहले कभी नहीं मिली थी। और ये सिर्फ एक नारा नहीं था, इसी चीज ने उन्हें इन समुदायों का एक ऐसा नेता बनाया जिससे अटूट समर्थन मिला। और यही है उनकी विरासत के दो पहलू,
बिल्कुल सिक्के की तरह। एक तरफ उन्हें पिछड़े वर्गों की आवाज, गरीबों के मसीहा और समाजवाद के चैंपियन के तौर पर देखा जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ उन पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और उनके शासनकाल में कानून व्यवस्था पर उठे सवाल हैं। और उनकी ये राजनीतिक विरासत आज सिर्फ इतिहास नहीं है, ये उनके परिवार के जरिए आज भी आगे बढ़ रही है। उनकी पत्नी राबड़ी देवी, जो खुद मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और उनके बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव आज भी बिहार की राजनीति के सेंटर में हैं। तो कुल मिलाकर हम क्या कह सकते हैं? लालू प्रसाद यादव की कहानी एक संघर्ष की कहानी है, एक जबरदस्त करिश्मे की कहानी है और अपार जन समर्थन हासिल करने की कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जिसने यकीनन बिहार की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और अंत में ये कहानी एक अहम सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। संघर्ष, करिश्मा या फिर विवाद, लालू प्रसाद यादव की कहानी हमें भारतीय राजनीति और हमारे समाज के बारे में आखिर क्या सिखाती है?